अमरीका ईरान कशीदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। अमरीकी जंगी तैयारों की ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद बमबारी, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरिक, इस्फहान और जजीरा किशम जोरदार धमाकों से लरज़ उठे। शिराज के शिमाल मगरबी इलाकों और मशरकी आज़रबाईजान में भी अमरीका के हमले, एक शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। तबरीज में अमरीकी हमले में ईरानी अफसर मेहदाद पाशाई शहीद हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले आबने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी पर हमले करने की ईरानी सलाहियतों को कम करने के लिए हैं। ईरान का भी जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमले। ईरान ने बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ईरान का बहरीन में एयरपोर्ट पर ड्रोन की मरम्मत के शेड्स को निशाना बनाने का दावा। अल सखीर एयरपोर्ट पर ईरानी हमलों के बाद बहरीन में हालात कशीदा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उर्दन का ईरान से दागे गए मिसाइलों को मार गिराने का दावा। उर्दनी फौज ने कहा कि ईरान से दागे गए 3 मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया। उधर कुवैत में भी सायरन बजने लगे। कुवैती फौज ने कहा कि फजाई दिफा ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। ईरान किसी भी अमरीकी फौजी को कत्ल करता है तो उसकी कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक्स पर पैगाम लिखा कि वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को वाज़ेह हिदायत जारी करती हैं। ईरान जान ले अमरीकी फौजियों पर हमले का बदला इंतहाई शदीद और फैसला कुन होगा। एक्सियोस ने अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि अमरीकी सदर की तमाम तवज्जो ईरान से बदला लेने पर है। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी और आबने हॉर्मुज़ में अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। एक और बयान में ट्रंप ने वाज़ेह किया कि नेतन्याहू को अमरीका में किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ईरानी रजीम के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने 52,000 मुजाहिरीन को हलाक किया। असल गिरफ्तारी ऐसे ईरानी रहनुमाओं की होनी चाहिए जो खून रेजी और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबिते बहाल, सालिस ममालिक ने दोनों को 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद हमले रोकना, कशीदगी में कमी लाना और पूरी मुआहदे की बहाली की राह हमवार करना है। ईरान ने सालिसों के राबिते और 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ आने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका ईरान शदीद फौजी कशीदगी और एक दूसरे पर हमलों के बावजूद सालिसों के जरिए सिफारती पैगामात का तबादला हुआ है। सालिसों की तरफ से अहम तजावीज़ मौसूल हुई। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, अमरीका मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद करे। जबर, धौंस, धमकियाँ और पाबंदियाँ नाकाबिल कबूल हैं। जब तक ये तर्ज़ अमल जारी रहेगा ईरान अपने वक़ार और कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान संजीदगी का मुज़ाहरा करे और अपना रवैया बदले तो अमरीका सिफारती हल और मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। अमेरिका के ईरान पर एक और रात तबाहकुन हमले, बमबारी की 9वीं लहर में 8 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांडर सेंटर्स में मिसाइल तंसीबात तबाह करने का दावा। अमरीकी बमबारी के बायस अबू शहर, सीरक, लर्जिस्तान, तब्रेज, चाबहार, कुनारे, खुजिस्तान के इलाके लर्ज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमले की सलाहियत को खत्म कर दिया गया। ट्रंप ने ईरान पर हमला अमरीकी फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा ईरान के खिलाफ इंतहाई ताकतवर हमले किए। आबनाए हुर्मुज़ अब हमारे कंट्रोल में है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। उधर ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का शाम में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमले का दावा। कुवैत में अली सालम एयरबेस पर पासदारान इनकलाब का हमला। अमरीका का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बनाने का दावा भी कर दिया। दूसरी जानिब उर्दन में ईरानी हमले में मरने वाली 19 साला अमरीकी एयर डिफेंस एहलकार इजाबेला की तस्वीर सामने आ गई। हलाक अमरीकी एहलकार का ताल्लुक टेक्सास से था।
अमेरिका से अबूरी मुआहदे में ईरान के कौमी मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया। 14 निकाती याददाश्त के दौरान किसी भी बुनियादी हक से पीछे नहीं हटे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है मुआहदे की कोई शिक एक तरफा तौर पर अमेरिका के फ़ायदे में नहीं है। उधर ईरानी फ़ौज की अमेरिका और खलीजी ममालिक को वार्निंग, कहा कि कोई मुल्क अपने हॉर्मज़ को हमारे खिलाफ या फौजी साजो सामान की मुंतकली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुश्मन का साथ देने वाले ममालिक अपने हॉर्मज़ के इस्तेमाल से महरूम होंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका से ताउन करने वाले ममालिक को मुश्किलात का सामना होगा। उर्दन में ईरानी हमलों से दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी होने का इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरानी हमलों में जख्मी फौजियों की खबरें छुपाई। मिसाइल हमले से न सिर्फ फौजी हलाक हुए बल्कि अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज ने इतलात छुपाकर अवामी शफाफियत की खिलाफ वर्जी की है। हालिया जंग में अब तक 17 अमरीकी हलाक और 400 जख्मी हो चुके हैं। यमन के हौसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। अंसारुल्लाह तंजीम के तर्जमान ने वाज़ेह किया कि इकदाम सना एयरपोर्ट पर हमले और नाकाबंदी करने के जवाब में उठाया गया। बाबुल मुंदब से सऊदी बहरी जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। हौसियों के इकदाम से आलमी मंडी में तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। उधर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बरकरार। ब्रेंट ऑयल $88 फी बैरल और अमरीकी क्रूड ऑयल $82 फी बैरल पर फरोख्त। एंडी बर्नहम बरतानिया के 59वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। शाहचाल से मुलाकात में बर्नहम ने नई हुकूमत बनाने की दावत कबूल की। बकिंगम पैलेस से वापसी पर सरकारी रिहाइशगाह के बाहर हामियों ने गर्मजोश इस्तकबाल किया। बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले खिताब में एंडी बर्नहम का बरतानिया के लिए नया मुआशी मॉडल लाने और अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने का अज़्म। कहा रवां साल के आखिर में नया 10 साला मनसूबा लाएंगे। इख्तियारात मखसूस हल्के तक महदूद नहीं रखेंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी दोबारा सरकारी कंट्रोल में होंगी ताकि इन्हें सस्ता किया जा सके। तालीमी निज़ाम में तब्दीलियों से नौजवानों की मदद करेंगे। बर्नहम पहले ही डिजिटल IT मनसूबा खत्म करने का ऐलान कर चुके। एंडी बर्नहम 4 साल में 5वें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही। खैबर में सैलाबी रैली की जद में मुतादिद गाड़ियां आ गई। 3 गाड़ियां बह जाने से 6 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चा भी शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में लैंड स्लाइडिंग से 3 मजदूर जाँ बहक हुए, 3 जख्मी हो गए। मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी शदीद जख्मी हो गए। मानसहरा की वादी सरन में भी बादल फटने से मुतादिद होटल्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मानसहरा जगोड़ी में 3 राबिता पुल भी सैलाबी रैली में बह गए। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। उधर लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। लाहौर में 95 मिलीमीटर बारिश ने सड़कों को डुबो दिया। हब्स और गर्मी की कुछ देर के लिए छुट्टी। बारिश रुकने के बाद दोबारा से मौसम गर्म हो गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर अनीता हर्ष की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, ताउन और शराकतदारी के फ़रोग से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम करने, तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। भारत में जेन ज़ी का एहतजाज। इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों पर वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा। नई दिल्ली में मोदी सरकार का नौजवानों और तलबा पर तशद्दुद। पार्लियामेंट की जानिब पुरअमन मार्च करने वालों पर पुलिस का लाठी चार्ज। आंसू गैस की शलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन की हालत गैर हो गई। मुजाहिरीन के एहतजाज में भारतीय अदाकार भी पहुंच गए। मुजाहिरीन के मोदी और हुकूमत के खिलाफ नारे। उधर भारतीय हुकूमत ने कॉकरोच मूवमेंट के बानी अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। यूक्रेन का रूस पर अब तक का बड़ा ड्रोन हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने रात भर मॉस्को पर 400 से ज्यादा ड्रोन्स दागे। ज्यादातर ड्रोन्स को सरहद से दूर ही फजा में नकारा बना दिया गया।
जापानी जौहरी पॉलिसी में तरमीम के मंसूबे पर चीन की सख्त वार्निंग। चीनी वजारत खारजा का कहना है जापान एटमी हथियारों से मुतालिक अपनी देरीना पॉलिसी में तब्दीली से गुरेज करे। गैर एटमी उसूलों की खिलाफ वर्जी से जापान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के एआई मॉडल्स ने आलमी मार्केट में हलचल मचा दी। चीन की मसनूई जहानत या एआई कंपनी मून शॉट एआई ने एक नया और इंतहाई ताकतवर एआई मॉडल कैमी K3 मुतारिफ करवा दिया।